हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स, और हमें मोरोवर अपना आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि क्यों हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताया, वो भी हमें बताना है। नाउ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 11 का फिफ्थ स्टेटमेंट जो है, दिस इज क्या sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखिए हम जानते हैं sin थीटा का मतलब क्या हो जाता है, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और हम जानते हैं एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो उसकी सबसे लंबी साइड होती है। सो इस फ्रैक्शन में आप देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये जो फ्रैक्शन है इसमें जो डिनोमिनेटर है दैट मींस ये हाइपोटेनस, दैट मींस डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा sin थीटा के केस में। नाउ यहाँ हमें जो दिया गया है, यहाँ देखिए दिस इज sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या है, ये न्यूमरेटर से छोटा है एंड दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस आएगा sin थीटा के केस में और डिनोमिनेटर बड़ा होगा क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, और यहाँ देखिए जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से छोटा है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आइए आप देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।